नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि का पर्व चल रहा है और ये सर्वार्थ सिद्धि का योग भी होता है और बहुत सारे शुभ कार्य इसी समय पे किए जाते हैं और माँ सबकी मनोकामनाएं भी पूर्ण करती है, ऐसा हम सभी का विश्वास है। लेकिन हाँ, कुछ तांत्रिक लोग इस समय तांत्रिक क्रियाएं भी करते हैं माँ को प्रसन्न करने के लिए, और हम भी माँ को प्रसन्न करने के लिए हर दिन अलग अलग भोग लगाते हैं, अलग अलग रंग की साड़ी पहनते हैं और हर दिन एक अलग अलग मंत्र का जाप भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ को अलग अलग पुष्प भी चढ़ाया जाता है। आप इन फूलों के पौधों को घर में भी लगा सकते हैं। यदि सभी फूल आपको ना भी मिले तो कोई चिंता करने की या बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ को जो है लाल रंग बहुत प्रिय है। तो आप बेहिचक रक्तवर्ण गुड़हल का पुष्प रोज चढ़ा सकते हैं। और दूसरा फूल अपराजिता है, जिसे आप प्रतिदिन माँ को चढ़ा सकते हैं, माँ को अर्पण कर सकते हैं। और इन दोनों पौधों की कटिंग भी आप घर में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो आइए हम ये देखते हैं कि देवी के 9 रूपों को कौन कौन से जो है वो फूल अर्पित किए जाते हैं। तो पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। तो इनको जो है सफ़ेद कनेर या फिर हरसिंगार का पुष्प बहुत ही प्रिय होता है। इससे माँ आप सभी पे अपनी अनुकंपा बरसाती है और आप सफ़ेद कनेर या फिर हरसिंगार का पुष्प माँ को अर्पित कर सकते हैं। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का है। तो इन्हें जो है बैंगनी सेवंती या फिर वट वृक्ष के पत्ते और उसके फूल की माला, यानी वट वृक्ष के जो है पत्ते और उसके फूल की दोनों माला और पत्ता दोनों, माँ की कृपा से आप अपने व्यापार में बहुत सफलता पाते हैं और आपके ज्ञान और बुद्धि का विकास होता है। तो उस दिन आप जो है इन दोनों चीज़ों को आप जो है ज़रूर चढ़ाएं। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का पूजा होता है। इन्हें आप प्रसन्न करने के लिए आप इनको जो है बहुत शंख पुष्पी या फिर अपराजिता का फूल अर्पित कर सकते हैं। इससे आपके पराक्रम में बहुत वृद्धि होती है, आपके सुख और समृद्धि में बहुत वृद्धि होती है। तो इसलिए आप उस दिन अपराजिता का फूल अर्पित करें। चौथा दिन माँ कुष्मांडा को पीले रंग का पुष्प चढ़ाने से आपके स्वास्थ्य में बहुत वृद्धि है। पीले रंग का फूल आप जो है कोई दूसरा फूल भी ले सकते हैं, जैसे पीला गेंदा है, उसको भी आप चढ़ा सकते हैं। तो आप चौथे दिन माँ कुष्मांडा को पीले रंग का पुष्प चढ़ाएं। पाँचवें दिन माँ स्कंद माता की स्तुति आप नीले फूल से करें, जैसे कि अपराजिता है या फिर बैंगनी सेवंती, वो जो नीला और लाल रंग के संयोग से बनता है। तो इसको चढ़ाने से माँ को प्रसन्न करके आप जो है संतान प्राप्ति का योग आप प्राप्त कर सकते हैं। तो 5वें दिन अपराजिता या फिर सेवंती। 6वां दिन माँ कात्यायनी का होता है। इन्हें आप बेर के पुष्प अर्पित करके शत्रु विजय जो है प्राप्त कर सकते हैं। और 7वां दिन माँ कालरात्रि को सफ़ेद चंपा या फिर गुंजा माला चढ़ाया जाता है। ये हर विघ्न को हर लेती हैं। चंपा जो है बेहद ही खुशबूदार और बहुत ही सुंदर फूल होता है और ये माँ को भी बहुत प्रिय है। तो इस दिन आप जो है चंपा का फूल या फिर गुंजा माला का फूल चढ़ा के माँ को प्रसन्न करें। 8वां दिन महागौरी को बेला का या फिर कलावा की माला का अर्पण करते हैं, जिससे कि माँ आपको धन्य धान्य से पूर्ण करती है। तो आप 8वें दिन जो है बेला या फिर कलावा की माला चढ़ाएं। और अंतिम दिन यानी 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री को रक्तवर्ण लाल गुड़हल चढ़ाने से माँ की असीम कृपा बरसती है। तो इस तरह से आप अगर ये सब फूल नहीं भी मिले आपको, तो आप जो है लाल फूल, जैसा मैंने शुरू में बताया, उसको आप चढ़ा सकते हैं और अपराजिता का भी फूल आप चढ़ा सकते हैं। आप सब भी माँ की कृपा का लाभ उठा सकते हैं और आप भी खूब प्रसन्न रहें और माँ को भी प्रसन्न करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। शिव शुंभ निशुंभ महावतर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते धनुरनु सङ्गरण क्षण सङ्ग परिस्फुरदङ्गनटत्कटके कनकपिशङ्ग पृषत्कनिशङ्गरसत्फटशृङ्गहतावटुके